इसमें पहला जानेंगे कि भाषा क्या है, तो उसके बाद भाषा के रूप जानेंगे, फिर लिपि जानेंगे, फिर अन्य भाषाएं और उसके बाद व्याकरण। अब भाषा क्या है? भाषा अपने मन की बात को दूसरे को समझाने तथा दूसरे के बात को समझने के साधन को ही भाषा कहते हैं। अब हम किताब के माध्यम से जानेंगे। हम यहाँ शिक्षक जो हैं, चित्र नंबर 1 में शिक्षक बच्चों को कुछ बोलकर समझा रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। यानी इसमें शिक्षक जो हैं बच्चों को बोलकर समझा रहे हैं, इसे बोलना कहेंगे। चित्र नंबर 2 में जो है शिक्षिका बोर्ड पर लिख कर समझा रही हैं बच्चों को और बच्चे उसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये लिखना हो जाएगा। चित्र नंबर 3 में है बच्चा जो है वो किताब को पढ़ रहा है, यानी ये पढ़ना हो जाएगा। और चित्र नंबर 4 में जो है माँ अपने बच्चे को इशारा के द्वारा इशारा से बुला रही है कि आओ मेरे पास, तो ये संकेत या इशारा करना हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पहले चित्र में अध्यापक बोलकर विद्यार्थियों को समझा रहे हैं और बच्चे सुनकर उसे समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर विद्यार्थियों को समझा रही हैं और विद्यार्थी पढ़कर उसे समझ रहे हैं। तीसरे चित्र में है विद्यार्थी पुस्तक पढ़कर समझ रहा है। अब यहाँ भाषा की परिभाषा दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाने तथा दूसरों के मन की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ फिर से एक बार और रिपीट हम कर देते हैं। अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाने तथा दूसरों के मन की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। अब है यहाँ बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के साधन है। भाषा के साधन क्या क्या है? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। अब है किंतु चौथे चित्र में माँ अपनी बेटी को अपने पास बुलाने का इशारा कर रही हैं। आपने देखा होगा बहुत से छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तक बोलना नहीं सीखा, वे भी अपने मन की बात, विचार तथा भाव यानी इशारों और संकेतों से दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे हंसकर, आँख चमकाकर, हाथ उठाकर, पैर उठाकर। ऐसे इशारे हम मूक बधिरों, गूंगे, बहरे जो बोल या सुन नहीं सकते और पशु पक्षियों में भी देखते हैं। पशु पक्षी तथा दूसरे जीव जंतु अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इस प्रकार वे अपनी बात कहते हैं। हम भी अपनी बात कभी इशारों में, तो कभी लिखकर, तो कभी बोलकर प्रकट करते हैं। इन सब में हमें भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। अब जानेंगे हम भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का परिभाषा क्या होगा? यहाँ देखते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और वे सुनकर उसे समझते हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं या बोलने वाली भाषा भी कहलाती है। अब है सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में मनुष्य सबसे ज़्यादा स्पष्ट बोल सकता है। यानी पशु पक्षी की आवाज़ हम नहीं समझ सकते हैं आसानी से, लेकिन हमारा आवाज़ जो है वो सभी कोई समझ सकता है। कभी पशु पक्षी भी समझ जाते हैं। अब दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं,
तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। यह लिखने वाली भाषा भी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। इसका उदाहरण है पत्र। लिखित भाषा का एग्जाम्पल है पत्र, न्यूज़पेपर, किताब। इसके द्वारा हम इसमें लिखी हुई बातों को हम पढ़कर समझते हैं, इसलिए ये लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। थैंक यू।